श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के नायालो जगत संसारे। पतित पावना हेतु तव अवतार। पतित पतिता प्रभु पाइबे आन। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। कृपावलोकना करो आविवाड दुखे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा भावे पाय चैतन्य प्रभु लोकनाथ। प्रभु लोकनाथ। दया करो प्रभु श्रीनिवास। दया करो प्रभु श्रीनिवास।
Shri Krishna Chaitanya Daya Karo More Shri Krishna Chaitanya Daya Karo More Jagat Kantare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Rama Govinda Rama Govinda Rama Jaya Rama Ramana Rama Ramana Rama Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Prabhupada Jaya
गौर हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमापरायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। तो उनके चरण में वंदना करके आज मैं ठाकुर हरिदास जी के चरित्र का वर्णन करना चाहता हूँ। तो हम लोग अभी जगन्नाथपुरी जाके आए, मायापुर यात्रा। तो सिद्ध बबूर में हरिदास ठाकुर का भजन मूर्ति का दर्शन किया, ठाकुर की समाधि का दर्शन किया, लेकिन हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा नहीं हुई। और मेरा विचार था कि जगन्नाथपुर में जो जो स्थानों के हमने विजिट किए, दर्शन किए हैं, उन स्थानों का चर्चा मिला करने का मौका नहीं मिला। तो आज उस अवसर पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हरिदास ठाकुर का जन्म बांग्लादेश में बुढ़ान डिस्ट्रिक्ट में बेनापोल गांव में हो गया। एक मुसलमान परिवार में जन्म हो गया। उस समय बांग्लादेश जो था पूरा गौड़ देश था, आज का बंगाल नहीं कि वो बांग्लादेश पूरा था। तो बचपन से ही दिखने भी सुंदर थे और भक्ति में रुचि थी। पता नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है शास्त्र में, किसी के संग में आने से भक्ति प्राप्त होती है, भक्तों का सानिध्य से। लेकिन ठाकुर हरिदास का ऐसा नहीं था। वो बचपन में ही भगवान के नाम में रुचि थी। हालांकि मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन मंदिर जाया करते, हरिनाम करते थे, खुद लोगों को हरिनाम करने के लिए करा देते। बचपन से युवक थे, लेकिन उस समय मुसलमानों का राज था, तो हरिनाम संकीर्तन के लिए कोई मतलब सबको मुफ्त में नहीं था कि आप जाके हरिनाम कर सकते। मुसलमानों को तो कम से कम भगवान का नाम नहीं लेना है, हिंदू का नाम नहीं लेना है। लेकिन हरिदास ठाकुर का बचपन से भगवान की उनकी रुचि था। तो बेनापुर से वो चांदपुर आ गए। आज के पश्चिम बंगाल में चांदपुर नाम का स्थान है। उस चांदपुर में आ गए। वहां पे भी मुसलमानों का राज था, चांद काजी, नवाब हुसैन आदि। तो पता चला कि एक मुसलमान फकीर वो भगवान के नाम पर कीर्तन करता है, हरे कृष्ण मंत्र जप करता है। उसके पहले का थोड़ा सा ठाकुर का वर्णन करना चाहता हूँ कि जन्म कैसे हो गया। मतलब एक मुसलमान परिवार में जन्म लेके भी इस प्रकार वो हरिनाम में रुचि प्राप्त की। तो देखो, इस जन्म में जो हम करते हैं ना, वो अगले जन्म की तैयारी है, और जो भावना से करते हो, भावना हमें आगे लेके जाती है। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही भगवान की लीला में प्रवेश किए थे, उनको चांस मिला था, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक गलती कर दिया जो भगवान को पहचान नहीं पाए। और तत्पश्चात निर्णय किया कि मैंने इस ब्रह्मा जी का पोष प्राप्त किया है, लेकिन बुद्धि होने के पश्चात अपने आप को अहंकार, अभिमान के कारण इस छोटे बालक को भगवान न समझ गलती मैंने कर दी है। और इसी कारण मैं नहीं चाहता कि ये गलती बार बार हो, और इसलिए भगवान के चरणों में आके नतमस्तक हो गए। भगवान, मुझे ऐसे पद का जन्म नहीं चाहिए, जो कंट्रोलरशिप है उसका मुझे जन्म नहीं चाहिए। मुझे आपके भक्तों में एक साधारण से साधारण भक्त का जन्म दीजिए, तो जिससे मुझे सम्मान की भावना न होगी। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, उसको नियंत्रण करें। इस प्रकार से ठाकुरदास ने भगवान को विनती की। भगवान हंसने लगे, बोले कि तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो वर्णन आता है कि भगवान जब कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे, तो हरिदास ठाकुर के रूप में मुसलमान परिवार में ब्रह्मा जी को जन्म मिलेगा। और इसलिए वो ब्रह्मा जी एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए। अभी हमसे कौन व्यक्ति चाहता है कि हमें शूद्र परिवार में जन्म दे दो? मैं नहीं चाहता।
गारंटी है क्या शूद्र परिवार में जन्म लेके शुद्ध भक्त बनने का? वहाँ मांस खाना, अंडी खाना, है ना, शराब पीना, ऐसे माहौल में कोई जन्म नहीं चाहता। लेकिन भगवान ने हृदय ठाकुर को जन्म दे दिया। उनके माता पिता क्या खाते थे, कैसा व्यवहार था, उसकी चर्चा शास्त्र में नहीं आई है। लेकिन हृदय ठाकुर को बचपन से भगवान में रुचि थी और वो जप करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान का सेवा करते थे, साधु लोगों को नमस्कार करते थे। तो पश्चात उस स्थान को छोड़ के वो बेलापोल से चांदपुर आज है, आज का पश्चिम बंगाल में, और वहां पे कुछ समय बीत गया। फिर महाप्रभु के अनेक अनुयायी में नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इनका संग उनको प्राप्त हो गया। अद्वैताचार्य घर अगरनपुर जाते थे, शांतिपुर में, कानपुर से। फिर नित्यानंद से मिलते थे वो बीच बीच में। फिर चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को और नित्यानंद को आज्ञा दी थी कि आप घर घर जाओ और भगवान के नाम का कीर्तन करो, प्रचार करो। लेकिन उसके पहले हरदास ठाकुर की जो महिमा है वो सब क्षेत्र में फैल गई कि एक मुसलमान हो के भगवान के नाम का कीर्तन करता है जोर जोर से, तो ब्राह्मण लोगों में असंतोष हो गया। बोले मुसलमान हो के हमको नाम सिखा रहा है, नाम जप करके दिखा रहा है, तो उनको अधिकार नहीं है और वो नाम कीर्तन कर रहे हैं, लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों को बहुत गर्व हो गया कि हरदास ठाकुर ये झूठा दिखावा कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों ने मिलकर ठहराया कि हरदास ठाकुर को बोलना चाहिए कि आपके कीर्तन कीर्तन बंद करो, इतना जोर से नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है। तो हरदास ठाकुर के पास कुछ ब्राह्मण लोग गए, कहा कि आप ऐसे नाम जब जोर जोर से करते, शास्त्र में कहा लिखा है भगवान का नाम का जोर से कीर्तन करना चाहिए, जोर से नाम लेना चाहिए। आपके घर में आपका ठीक है, लेकिन हमको सुनाई नहीं देना चाहिए। ठाकुर ने बोला कि देखो मैं तो पापी हूँ, दुष्ट हूँ, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो सबको तार सकता है। और मुझे इसका अनुभव है कि कृष्ण का नाम बहुत ही मधुर है, बहुत ही प्रेम देने वाला है, और मुझे वो शक्ति भगवान से प्राप्त होती है। तो आपको नाम कीर्तन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप हिंदू परिवार में जन्म नहीं लिए हैं। दशरथ ठाकुर ने बोला कि ऐसा शास्त्र में कहाँ लिखा है कि भगवान के नाम का कीर्तन सिर्फ हिंदू कर सकता है ना, कि वही के बने शूद्र के नहीं हो, सही कृष्ण चेतना सही गुरु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई किसी परिवार में जन्म लेने दो, शूद्र से शूद्र परिवार, लेकिन वो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, शास्त्र का पढ़ता है, सुनता है, श्रवण करता है, तो गुरु बन सकता है। और शास्त्र में लिखा है किराट अंदर पुलिंद पुलकिशा आविर शुंभ यवन खसावया ए अप्पे अन्य च यद पाद श्रेय शुद्ध तस्में प्रभविष्णवेन। जो कोई भगवान विष्णु के शरणों में आता है, उनका नाम कीर्तन करता है, तो वो शुद्ध हो जाता है। किराट पूर्ण अंदर पुलिंद पुलकिश यवन तक, तो ये यवन परिवार से परिवार। इस प्रकार से हरदास ठाकुर इनको सुनाया, तो तत्पश्चात ब्राह्मणों ने उनका अनादर किया। तो जो ब्राह्मण का बेटा था गोपाल चक्रवर्ती, तो उसको इस अनादर से हरदास ठाकुर के प्रति उसका नाक गल गया, कुछ तो हो गया, नाक उसका निकल गया, है ना। ब्राह्मणों को समझ में आया कि हरदास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी क्या है कि जब उनको चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हो गया और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि हरदास ठाकुर कोई भोजन के लिए बुलाता है, भोजन खिलाता है, तो 1,00,000 ब्राह्मण के समान हरदास ठाकुर है। 1,00,000 ब्राह्मण के समान, मतलब जितने तप जब यज्ञ 1,00,000 ब्राह्मण करते हैं, उनका 1,00,000 ब्राह्मण उनका मिलके जितना यज्ञ जब तप है, वो सब हरदास ठाकुर अकेले का है। ठाकुर की महिमा थी। और तत्पश्चात हिंदू लोग आकर्षित हो गए, मुस्लिम लोग आकर्षित हो गए।
तो वार्ता पूरे नवदीप के अंदर जो प्रांत है जानकाजी का, वहां तक फैल गई कि हजरत ठाकुर नाम का व्यक्ति मुसलमानों को भी भगवान के नाम में कल्टिवेट कर रहा है। हिंदू लोग, मुसलमान लोग सब भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो नवाब हुसैन ने कहा कि हरदास ठाकुर जो है उनको 22 मार्केट में पीटा जाए, या तो पहले उनको समझाया जाए कि आप इस नाम का कीर्तन बंद करो, आप मुसलमान परिवार से। तो विनती की हरदास ठाकुर के आप कीर्तन बंद करवा दो, हम जल्लाद हैं, नवाब हुसैन के सैनिक हैं। और नवाब हुसैन ने फरमाया है कि यदि आप कीर्तन बंद नहीं करते तो आपको 22 मार्केट में पीटा जाएगा। देखो ये जाति लोग पहले से है, आज से नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु काल में भी ये लोग थे जो हिंदू लोगों को उल्टा टांगते थे, मारते थे, उनको पीटते थे, उनका खून खराबा करते थे। पहले प्रभु ने बोला कि आप जो करना चाहते हैं वो करो, लेकिन भगवान के नाम कीर्तन नहीं छोड़ सकता। मछली पानी की बिना रह नहीं सकती, वैसा मेरा जीवन हो गया है, मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता। तो हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। तो जल्लादों ने एक एक मार्केट करके ऐसे 22 मार्केट में उनको पीटना शुरू कर दिया। अभी उनके मुख में कौन सी गाली थी, क्या था, इसका वर्णन जब नहीं करेगा, लेकिन जो भी सुना उन्होंने मारपीट खाई, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। खंड खंड होई दे मोर देगा, तबे ना छड़ी वो हमें हरि नाम। जोर से बोलते कि हमारे देह के टुकड़े टुकड़े करो, फिर भी हमारे देह से वही आवाज आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर उन्होंने मार मार के उनको गंगा में फेंक दिया। और तत्पश्चात कहा कि अभी हरदास ठाकुर का देहांत हो चुका है और नवाब हुसैन को जाके हम बता देंगे कि अभी वो फिर से कीर्तन के लिए कोई नहीं दिखाई देगा और किसी की डेयरिंग नहीं होगी आगे चल के कि कोई हिंदू भगवान का नाम लेगा, या हिंदू लोग भी रास्ते में कीर्तन नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो नवाब हुसैन को जाके बता दिया और नवाब हुसैन खुश हो गए, जो भी किया, और उसकी प्रशंसा मैं करता हूं और इसके आगे कोई हिंदू लोग कीर्तन नहीं करेगा। और थोड़ा समय चला गया, दूसरे दिन कि तुरंत वो न्यूज आ गया कि हजरत ठाकुर गंगा के उस पार कीर्तन कर रहे हैं। अरे उनको तो मार के फेंक दिया था बॉडी को, अभी दूसरे समय वो पैर में कैसे आगे, मरा वाला व्यक्ति कैसे आ सकता है। सब जल्लादों में, सैनिकों में चर्चा हो गई और नवाब हुसैन के पास ये बात आई। तो नवाब हुसैन ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसा हो सकता है कि वो अल्लाह का बंदा है और उसको अल्लाह ने बचाया। उसकी बुद्धि जाग गई। बोले सम्मान के साथ हजरत ठाकुर को कोर्ट में लेके आओ, सम्मान के साथ हमको माफी मांगना चाहते हैं और उनको जहां कीर्तन करना है, जो करना है वो कर सकते हैं। को विनती कर दी, सम्मान के साथ उनको कोर्ट में बुलाया गया और नवाब हुसैन ने उनको माफी मांग ली कि हमने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हमें बुद्धि नहीं था, ऐसा वैसा। तो हजरत को क्या कहते हैं कि अरे आप लोग सब अच्छे हैं, मेरा कुछ कर्म होगा, मुझे वो भगवान ने सजा दे दी, लेकिन आपको भगवान माफ करे, आपको कोई दोष नहीं है, ये मेरा कर्म है, मुझे भोगना था, मैंने भोग लिया। तो हजरत ठाकुर का महिमा इतना बढ़ गया, इतना मारने के पश्चात, पीटने के पश्चात भी हरिनाम लेते हुए वो लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। तो उसी समय नवदीप में चैतन्य महाप्रभु ने सब नित्यानंद के साथ सबको आह्वान किया था कि जाओ कि घर घर में जाके भगवान के नाम कीर्तन करने के लोगों को प्रवृत्त करो। तो हरदास ठाकुर को भी नित्यानंद लेके गए और जाके सबको बोलते थे कि कीर्तन करो, सब लोग भगवान का नाम लो। और उसी बीच में जगाई बधाई नाम के जो डाकू लोग थे, गुंडे थे, बदमाश लोग थे, उनके पास भी हरदास ठाकुर आ गए और वहां पे उनको उन्होंने कहा कि आप भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, ये पाप में क्यों
आप बांट रहे हैं सबको, तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आपको पता नहीं चित्रगुप्त ने आपके बारे में क्या क्या लिखा है। तो सारी डायरी खत्म हो गई उनकी, वे लिखना बंद कर दिया उन्होंने। समुद्र के जैसा जो इंक होता है और पृथ्वी के जैसे पेपर होते हैं, वो सारा खत्म हो गया। अभी लिखना बंद कर दिए, रूम के रूम भर गए पूरे डायरी से। इतना पाप, इतना पाप। तो जगाई मदाई ने कुछ सोचा नहीं, हरदत्त ठाकुर पर नित्यानंद को गाली देके पीट के भगा दिया। नित्यानंद भाग गए। हरदत्त ठाकुर ने कहा कि अरे नित्यानंद, तुम तो अवधूत हो और आप भाग जाते हो, लेकिन मैं तो बूढ़ा हूं और पता नहीं ये लोग मुझे मार देंगे। आइंदा ऐसे जगह पे लेके नहीं जाना। आप भाग जाते हो, मैं पीछे रह जाता हूँ, है ना। आपको जान बच जाती, मेरी जान चली गई तो। महाप्रभु के पास वार्ता गई कि नित्यानंद और हरदास ठाकुर दोनों मिलके ऐसे गुंडे लोग के पास गए थे। चेतनाओं खुश हो, महाप्रभु खुश होने के वजह से बोला कि महाप्रभु की इच्छा है कि फिर से उनके पास जाके फिर से विचार कर। नित्यानंद ने बोला कि महाप्रभु खुश हो गए ना, चलो दूसरे दिन भी जाना है। जो तुम पागल हो ऐसे व्यक्ति के पास जाने के लिए। तो नित्यानंद फिर से लेके गए उनको। नित्यानंद किसी दारू की दुकान में जाके लोगों को बोलते हरिनाम ले लो, हरिनाम ले लो, है ना। कोई दारू की दुकान में जाके किसी को बोलता नहीं पीते समय आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो। लोगों ने पागल होती तो जाओ, यहाँ क्यों आए? ऐसे नित्यानंद थे तो उनके पास चले गए, फिर से नशे में चूर थे। उनको कह रहे कि आप भगवान का नाम लो, आप पाप क्यों कर रहे हैं? हाथ जोड़ के विनती करो, कहो कृष्ण, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण। तो फिर से उनके मन में द्वेष है ना। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि ऑल द वर्ल्ड पीपल्स आर एनवाइज अबाउट कृष्ण, नोबडी वांट कृष्ण, द वर्ल्ड इज एनवाइज ऑफ कृष्ण। तो हमें ऐसे एनवाइज लोगों के पास जाकर प्रचार करना पड़ता है कभी कभी ना, उनके बीच में रहते हुए। और इस तरह चले गए, बड़ी नम्रता उनके पास। भगवान क्या सिखा रहे कि even the most sinful persons can become the devotees if our heart is filled with devotion। इतना पापी व्यक्ति भी भक्त बन सकता है यदि आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति करुणा है। तो करुणा होना चाहिए प्रचार करने के लिए। और इसलिए ठाकुर ने उनको फिर से हाथ जोड़ के विनम्रता से विनती की, आप भगवान का नाम लो, आप कीर्तन करो, आप पाप छोड़ दो। तो एक मटका उठा दिया, ऐसे ठाकुर के सर में फोड़ दिया। अभी सर से खून टपक रहा है, नीचे खून आ गया और फिर से बोल रहे कि आप भगवान का नाम लो, है ना। नित्यानंद जो बलराम जी है, जो रोमहर्षण सुत व्यासन के ऊपर बैठने के पश्चात उन्होंने आते ही एंट्री करते करते रोमहर्षण सुत के ऊपर ऐसे एक घास का तिनका फेंक दिया और उसे जल की मृत्यु की सब ब्राह्मणों के सामने। ऐसा बलराम जी का क्रोध। वही बलराम जी जब यमुना देवी भगवान का ये रास्ता नहीं दे रही थी तो अपने हाथ से उन्होंने यमुना जी को पूरा हस्तिनापुर को नष्ट करने का प्रयास किया। क्रोध देख के यमुना उनको शरण में आ गई। ऐसे बलराम जी जब नित्यानंद के रूप में आते हैं थोड़ी विनम्रता से विचार करते हैं और बोलते हैं कि आप कृष्ण का नाम लो। तो जगाई नाम का व्यक्ति जो था मुंडा, उसने बोला कि अरे ये महात्मा को आप थोड़ा समझे, हमने बहुत पाप किया, हमको बचाने के लिए आए हैं। यदि आप नाम लेंगे तो आपके सारे पाप छूट जाएंगे, आप पाप से मुक्त, कोई सुना नहीं है, आप केवल हरे कृष्ण बोलो। तो जगह ने बोला कि ये सब छोड़ दो और एक महात्मा जी का सुनो। और बधाई ने मटका छोड़ दिया वो साथ में। तो तत्पश्चात वो हरदास ठाकुर बोले कि क्या निताई की करुणा है, ऐसे लोगों का उद्धार हो गया, उस साथ साथ में उनको लेके चलो। तो जगाई मदाई को महाप्रभु के साथ लेके लिए हरदास ठाकुर ने बोला कि खूब महाप्रभु का दर्शन करवाएंगे। चलो, इनका बोला कि आपके सर से खून टपक रहा है और आप बोल रहे इनको लेके चलो, दर्शन करने के लेके चलो। महापापी व्यक्ति है। दोनों शरण आ गए थे। जो शरण आया है उसको भगवान का दर्शन देना हमारा जिम्मेदारी है ना। हम उनको दर्शन करवा देंगे।
और महाप्रभु जो सोचेंगे वो अच्छा ही होगा उनके लिए। दोनों साथ साथ में आ गए। काला कलर था बॉडी का, आंखें लाल लाल थी, कभी बाल को धोया नहीं, साफ सुथरा में हट्टे कट्टे थे, दारू के जो नशे में थे। और ऐसे दो गुंडे, मांस, दारू, पापी, सबसे दुष्ट व्यक्ति, वो महाप्रभु दर्शन के लिए सोचो, है ना। तो दोनों आ गए सामने, हाथ जोड़ के महाप्रभु के चरणों के पास गिर गए। बोले कि हम बहुत पापी हैं, हमें भगवान का नाम मुख में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके जो भक्त लोग हैं हमें आके बचाया। तो महाप्रभु ने बोला कि निताई, तुम्हारे सर से खून टपक रहा है, किसने आपको मारा, कौन है व्यक्ति? तो बोला कि हमने मारा है। बताइए अब जगाएंगे, हमने इनको मारा। ये दुष्ट नालायक, आपका मजाक कैसे हो कि निताई को मारने के लिए? सुदर्शन को तुरंत आज्ञा दे दी कि इनको मार दो, इनका सर काट दो, बस सिर सलग कर दो इनको। तुरंत सुदर्शन आगे के लेता है, सुदर्शन को रुकाया, रुको, महाप्रभु आपका अवतार पापी लोगों का उद्धार करने के लिए हो गया है, मारने के लिए नहीं। कृष्ण अवतार में आपने सबको शिक्षा दे दी, असुरों को मारा, लेकिन कलयुग में सारे लोग असुर है। शराब पीना, मांस खाना, नशा पान करना, व्यभिचार करना, उनका बचपन से आदत है। सबको मारना पड़ेगा। जगह बधाई को अगर मार दिया तो किसी का उद्धार नहीं होगा। कलयुग में ब्राह्मण के लोग भी पाप करने लगे हैं। ब्राह्मण पुत्र जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं वो मांस खाते हैं, अंडी खाते हैं, दारू पीते हैं, मांसाहार करते हैं, सब व्यभिचार करते हैं। तो कलयुग ऐसा भर गया है कि जो पाप है वो समझ नहीं आ रहा किसी को, ये पाप है। पहले बार सैंक्टिटी था, प्योरिटी था, वातावरण शुद्धता अगल बगल में, लोगों को देख करके ऐसा जीना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए, इतने आनंद में है। लेकिन इतने मॉल, इतने होटल, इतने सारे खाने पीने की चीजें, तो इस तरह का वातावरण जो रजगुण तमोगुण से भरा है, उससे लोगों को सब एक कर वो कर रहे हैं, सब लोग मजे में आनंद है, मैं भी आनंद में। इस तरह से लोग मांस और दारू के नशे में चूर हैं। और इसलिए कलयुग में जो अवतार है चैतन्य उनका पतित पावन, हमने भजन गाया, मौसम पतित प्रभु ना पाई गया। पतित है सब, मौसम सब पतित लोग हैं, और आप पतित पावन हैं। आपका नाम पतित पावन सिद्ध होगा ना, ये जगह का वजह को उद्धार करने के पश्चात तो महाप्रभु ने सुदर्शन को आज्ञा दी, वापिस आ जाओ। सुदर्शन वापिस आ गए, भगवान के शरीर में विलीन हो गए। फिर से जगह बधाई को कहा कि आप नित्यानंद का चरणों में गिर जाओ और उनसे माफी मांगो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पापी हूँ, इसके बाद कोई गलती नहीं होगी, ऐसा वचन दे दो। तो जगह बधाई रोते हुए बहुत पछताते, बहुत विलाप करे, जोर जोर से उनके रोने की आवाज आ रही थी। हम बहुत पापी, हमने बहुत पुण्य थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन हमारे अंदर कोई ब्राह्मण का गुण ही नहीं है। हमें तो नरक में जाना चाहिए, लेकिन हमें महात्मा ने बचा लिया। महात्मा हमें आपकी शरण में ले लो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जो सजा करना चाहते हैं वो सजा हम करने के लिए तैयार हैं। तो जगह बधाई सरेंडर हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनका शरणागति देख के उनको बुलाया वापिस, आजा आजा मेरे प्यारे भक्त आजा। दोनों का ऐसे ले लिया, आपके सारे पाप को मैं लेता हूँ और आप निताई की सेवा करना, निताई जो बोले वो करना पड़ेगा। तो हम नित्यानंद के शरण में है, नित्यानंद जो बोलेगा हम करेंगे। दोनों को ले लिया, जैसे ले लिया उनका रूप बदल गया। उनकी बॉडी जो काली थी वो सफेद हो गई, उनके बाल, उनकी आंखें, उनका चेहरा, ये सब जैसे नवयुग होता है सुंदर तेज वाला, वैसे उनका रूप हो गया। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका सारा पाप मैंने ले लिया है। महाप्रभु का शरीर काला हो गया, सब गोल्डन कलर था उनका, वो काला शरीर हो गया, सब पाप ले लिए। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आज से आप रोजाना कम से कम 64 माला का जप करो, है ना। नित्यानंद की आज्ञा से उन्होंने आरंभ कर दिया, सुबह प्रत्येक काम से 2 बजे से चालू किया और शाम को 6 बजे तक जप करते थे, कोई भी ना खाए भी। वही ब्राह्मण के पुत्र इतने अच्छे भक्त बन गए,
चैतन्य महाप्रभु का नाम रख दिया जगदानंद माधवानंद। बोले कोई पाप नहीं किया उसके पश्चात, कोई वैष्णव अपराध नहीं किया। और इस तरह से उन्होंने 122 माला का अभ्यास किया। शाम को 6 बजे कुछ तो खाते थे, फिर से जप में लग जाते थे। बोले हम सबसे पापी, हम तो बचा नहीं करें किसी को, मैं अपना ही उद्धार कर पाए। लेकिन जगाई बधाई का एक स्थान है, हम नहीं गए इस यात्रा में, लेकिन जगाई बधाई घाट कहते हैं उसको, समाधि का स्थान है उनका। तो वहां पर वो जप करते थे। और आज भी जगाई बधाई घाट के ऊपर रोजाना 24 घंटे कीर्तन चलता है ना। टर्म बैठा वो लोग आते कीर्तन करके जाते हैं, उनके उपलक्ष्य में। तो इस तरह से हरदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ने ये सीखा है, कलयुग में हम पापी से पापी का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को बुलाया है और वो सबका उद्धार कर रहे हैं। पापी तापी यतचिलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मनाई। ऐसा भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं। हरि हरि विफल जन्म गुआइनो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण भजन जानिया शून्य विष खाई। राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, लक्ष्मी नारायण का नहीं करते, विठल रुक्मिणी का नाम नहीं लेते, तो जान बूझ के हम विष को प्राशन कर रहे। हरदास ठाकुर कुछ समय रहे बंगाल में, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के पश्चात वो जगन्नाथपुरी चले गए, तो उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी जगन्नाथपुरी जाना है, महाप्रभु का लीला में उनका सेवा करने के लिए। तो जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी में पश्चात जगन्नाथ मंदिर के इर्द गिर्द तो चलने लगे जब करते करते, कुछ भिक्षा मांगना, कुछ खाना, लेकिन नाम छोड़ा नहीं था। तो उनको रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो चैतन्य ने देखा कि हरिदास ठाकुर दूर दूर मंदिर के अगल बगल घूमते नहीं है, ब्राह्मणों को स्पर्श हो जाएगा, ब्राह्मणों का हमारा स्पर्श, ब्राह्मण अच्युत हो जाएंगे और भगवान का भोग नहीं लगेगा, ऐसी भावना से दूर दूर भटक रहे थे। तो चैतन्य को बुलाया कि हरिदास, तुम जगन्नाथ मंदिर के सामने क्यों नहीं आते, भगवान का दर्शन करने क्यों नहीं आते? बोले कि ये जगन्नाथ मंदिर का नियम है, वहां का प्रशासन, कि मुसलमान लोगों के लिए अंदर प्रवेश नहीं है। हम मुस्लिम परिवार से हैं, तो हमें कोई भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने की अनुमति नहीं है। तो हमारा यदि स्पर्श हो जाता है तो ये ब्राह्मण लोग मतलब का पतन होने जैसा है। तो ऐसे सोच रहे हैं, नाम जब की महिमा इतनी है, लेकिन मेरा स्पर्श नहीं हो जाए उनको, तो उनका अपवित्र हो जाएगा। तो चैतन्य बाबू ने ऐसा नहीं कि मैं देखता हूं, मैं प्रशासन को जाके सब मैनेजर जो भी है व्यवस्था उसको बोलता हूँ कि तो परमिशन दे दो। तो चैतन्य ने कहा कि हाँ उनका नियम है, वो नियम हमें पालन करना चाहिए। लेकिन हम जगन्नाथ मंदिर के सामने थोड़ा सा 800 मीटर दूर की दूरी पर ये जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जब कर आपको मैं कुटिया बना के देता हूँ। तो वहां पे कुटिया बना दी, आज जो वास्तु बनाई है अंदर के भजन के स्थल को, तो पेड़ के नीचे जप कर रहे थे रोजाना। और ऐसा जब था कि 64 माला जोड़ से करते थे, दूसरा 64 माला थोड़े धीमे स्वर से मंद मंद, और तीसरा 64 माला जो है वो मन में चलता था। एक बार लगा गया तो वो समाधि की अवस्था में चला था। ऐसा 64 into 3 192 राउंड्स करते थे, 22 घंटा जप करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ मंदिर जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनको प्रसाद लेके आते थे। हरदस बोलते हैं कि आप ये प्रसाद ग्रहण करो, और कभी कभी लेते थे प्रसाद, कभी कभी बोलते थे कि मेरा जप पूरा नहीं हुआ, आप आज जल्दी आ गए, मेरा जप नहीं पूरा हुआ। बोलते कि नहीं नहीं, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, आप बाद में जप करो, लेकिन अभी प्रसाद लाए तो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यदि कोई आपके सामने प्रसाद लेके आया तो आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद को ऐसा नहीं कि हाँ हम प्रसाद नहीं खाते, प्रसाद का अपराध है। भगवान जगन्नाथ कलयुग में प्रसाद के रूप में आए हैं करुणा देने के लिए। यदि किसी को प्रसाद मिल जाता है तो उसको तुरंत खा लेना चाहिए। प्रसाद को बाजू में रख दिया, खाया नहीं, ऐसे रख दिया, भूल गए खाने का, तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए।
थोड़ा तो लेना चाहिए, बाद में पूरा प्लेट खाओ, लेकिन अभी थोड़ा सा लेना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन हजरत ठाकुर तो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, तो वो नियम से परे थे, हम नियम के अधीन है, हजरत ठाकुर नियम के परे है, उनको कोई है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि हरदास ठाकुर जो 192 वाला जप करते थे, यदि उनका नाम पूरा नहीं तो प्रसाद ग्रहण नहीं कर देते, ये उनका भगवान के प्रति प्रेम था। ये यदि श्रील प्रभुपाद ने हमको 16 माला का व्रत दिया, 192 तो नहीं दिया, 16 माला मतलब कितना, 2 घंटा। ये 2 घंटा जप करने के वजह हम 2 घंटा जप करने के पहले हम नींबू पानी पीते हैं या कुछ ग्लूकॉन डी पीते हैं एनर्जी के लिए, है ना। और फिर 2 घंटा के अंदर चलो कोई बात नहीं, एनर्जी के लिए ठीक है। अभी 2 घंटा जप करने के बाद जो भी नाश्ता पानी करना है, जो भी खाना है खा सकते हैं। कुछ माता जी हैं यहाँ है 12 बजे तक कुछ खाते नहीं, रोज का फास्टिंग है 12 बजे का, है ना। तो नाम तो 16 वाला ऐसे ही हो जाता है। तो कभी कभी आचार्य का आविर्भाव आ गया, तिरम हो गया, भक्तवरण ठाकुर का आ गया, सिद्धांत ठाकुर का आ गया, तो 12 बजे तक का फास्टिंग हो जाता है। जो रोज नाश्ता करते सुबह 12 बजे तक का थोड़ा सा विराम दे दो, फिर उनका तिथि होने के पश्चात आप खा लो। लेकिन कोई लोग हैं जो रोज उनका 12 बजे तक फास्टिंग है, तो कितना डेडिकेशन लगता है भक्ति के लिए। एक बार वो आदत लग गया बॉडी को, ये कोई ये नहीं होता। खास करके माता लोग एंगेज होती है कुकिंग में, तो उनको फर्क नहीं पड़ता 12 क्यों पड़ते हैं, सुबह पानी पी ले या कुछ खा ले थोड़ा सा, हाँ, और फिर 12 बजे के बाद भोजन, 10 बजे भोजन वगैरह कुछ नहीं। तो चैतन्य और सिखा रहे कि यदि हरदास ठाकुर जैसी निष्ठा है, नाम के ऊपर डिटर्मिनेशन है, तो भगवान श्री कृष्ण इसी में प्राप्त होंगे और नहीं कहीं जाएंगे। तो इस तरह से हरदास ठाकुर ने दिखाया अपने जीवन से 192 राउंड्स। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिदास कि आप नाम के आचार्य हो, नामाचार्य प्रतिभान के ऊपर। हरदास ठाकुर ने ऐसे बातें बोल दिया कि भगवान मैं चाहता हूं कि सारे जीवों का उद्धार कैसे होगा, जो चर है अचर है इस पृथ्वी पे ब्रह्मांड में कितने जन्म के पश्चात आते शरीर में, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो वहां पर कि हरदास आप जोर से जब प्रणाम करते हो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आवाज से उनका उद्धार होगा। जो वृक्ष की वली में है या पशु पंछी है, कुत्ता बिल्ली है, उनको भी सुनाई देगा तो उनका उद्धार होगा। तो महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु मैं चाहता हूं कि ब्रह्मांड पूरा रिक्त हो, इसमें कोई जीव को जन्म ना लेना पड़े, सबका उद्धार करो, जो भी जन्म ले सबको भगवान धाम भेज दो, मेरी इतनी इच्छा है। तो बोला कि तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और ब्रह्मांड रिक्त हो जाएगा। तो जैसे ब्रह्मांड रिक्त हो जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो सब भगवत धाम चले जाने के पश्चात फिर से दूसरे दिन जो वेटिंग में है फिर से जन्म लेने के लिए आ जाएंगे। हरदास ठाकुर के मन में प्रश्न है कि ये साइकिल कब बंद होगा, जन्म का साइकिल कब बंद होगा। बोले जब तक व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन नहीं करते हैं तब तक उनको जन्म लेना पड़ेगा, ये करीब धर्म है, उसको पालन करना पड़ेगा। तो हरदास ठाकुर के मन में बहुत दुख पड़ा था कि कितने जन्म के बाद ये लोग आते हैं और बिना हरिनाम का शरीर छोड़ देते हैं, उनका क्या होगा, कल्याण कैसे होगा। तो उनके मन में करुणा छा गई। हमारे भारत में तो इतने सारे देवता लोग हैं, किसी का ही नाम लो भगवान का नाम हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं, किसी का ही नाम लो भगवान का नाम हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। टिकट निकाल दिया कलकत्ता का और पहुंच गए बॉम्बे ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जहाँ का टिकट है वहीं जाएंगे, देवता लोग का नाम लिया देवता लोग में जाएंगे, भगवान का नाम नहीं जाएंगे। और देवता लोग में जाने के बाद फिर रहते जाएंगे, क्षीणे पुण्य मध्यलोक विशांति, तेतुम भुक्ता स्वर्गलोक विशालम क्षीणे पुण्य मध्यलोक विशांति। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय, भगवान का ही नाम ये लेना चाहिए, ऐसे हरदास ठाकुर सिखा रहे थे। क्योंकि म्लेच्छ परिवार में जन्म लेके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लिया।
और श्रील प्रभुपाद जी का इसमें गुणगान करना ही आवश्यक है कि हरिदास ठाकुर के बराबर के जो लोग थे जिनका जन्म यौवन ब्लैक्स परिवार में हो गया, अमेरिका में रहते थे, शुरू से सब नियम तोड़ दिया था, उनका उद्धार भी श्रील प्रभुपाद जी करे नित्यानंद के जैसा हरिदास ठाकुर जैसा उनका उद्धार कर दिया। तो हमारे लिए नित्यानंद और हरिदास ठाकुर नहीं है, लेकिन हमारे लिए श्रील प्रभुपाद है जो हमारा उद्धार करने के लिए इस संसार में आए हैं। यदि हम प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं, प्रभुपाद जी बोला कि जो 16 माला का जप करेगा और 4 नियम पालन करेगा, 9 मांसाहार है ना, आसार नहीं, अच्छा पालन नहीं, दीवार नहीं, विचार नहीं, ये 4 नियम का जो पालन करेगा उसको मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा, है ना, प्रभुपाद जी का वचन। यदि हम उनको विष्णुदूत मानते हैं, भगवान के 27 अवतार मानते हैं और उनकी शरण में आ गए तो हमारा उद्धार इस जन्म में निश्चित है और कोई राह लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद कि आप इतना करो, दासानुदास भाव में सब वैष्णव की सेवा करो, विनम्र रहो, भगवत इस जन्म में पहुंच जाते हैं, है ना। तो चैतन्य बाबू के पास प्रसाद लेके देखे चले जाते थे। देखो भगवान के विग्रहों का दर्शन करने के लिए एक साधारण भक्तों को अंदर जाके लाइन में लग के कतार में जाके भगवान के पास जाना पड़ता है, लेकिन जब भगवान दर्शन देना चाहते हैं तो कोई कतार नहीं, आपके साथ भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए। यही श्री चैतन्य बाबू स्वयं जगन्नाथ जी हैं, वो हरिदास ठाकुर के कुटिया में रोज आके को दर्शन देते हैं। तो कैसे पुकारते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतनी आर्द्रता से कि हे राधारानी, हे कृष्ण, मैं आपसे करोड़ों मील दूर हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, इसलिए मेरा जन्म ऐसे कुल में हो गया और मुझे आपके नाम में कोई रुचि नहीं, मुझे अपना लो, हे राधारानी कृष्ण मुझे अपना लो, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ जगत में सुखी होने का, लेकिन आपके बिना मैं सुखी नहीं हो सकता, आप ही मुझे सुखी कर सकते हैं और आप मुझे शरण दे दो, आपकी सेवा में लगा। जो इस भावना में जब करेगा कि मुझे कोई दूसरा आश्रय नहीं है, केवल आप ही मेरा आश्रय हो, एक ही आश्रय मेरा है, कृष्ण आश्रय। यदि हम हॉस्पिटल में है, मृत्यु के दरवाजे में भी है, तो हमें डॉक्टर के ऊपर कम भरोसा करना चाहिए, डॉक्टर बचाएगा नहीं। डॉक्टर जो मेडिसिन देगा वो मेडिसिन में कृष्ण है तो मेडिसिन कैसे काम करेगी कृष्ण जानते, कौन सी मेडिसिन खाने के बाद वो दवा एक बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि यदि कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे हमें कृष्ण के भरोसे में, कृष्ण का नाम लेके कृष्ण को ही सब श्रेय देना चाहिए। कुछ भी हो गया तो मूर्ति के वशा भी कृष्ण ही लेके जाएंगे उनके धाम, कोई चिंता नहीं। तो इस तरह से भगवान के नाम का गुणगान, भगवान के नाम का आश्रय लेना बहुत बहुत जरूरी है ना। तो एक बार जब भगवान का व्यास पूजा था, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन, तो इसमें सब भक्तों को बुलाया, जितने सारे उनके अंतर का पार्षद थे सबको बुलाया। तो हरिदास ठाकुर को बुलाया कि बोले हरिदास कि मैं आपके ऊपर इतना खुश हूं कि आपने जल्लादों के बीच में भी सब मार सहन करते हुए भगवान का नाम लिया है, अपने नाम की महिमा बढ़ा दी, नामाचार्य को दे दी। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मांगिए, आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। ठाकुर हरिदास ने बोला कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप इतना ही आशीर्वाद दो कि मैं जन्म जन्मांतर आपके भक्ति में आपका नाम लेता रहूं, चाहे जो भी मुझे सजा हो। इसी प्रसंग में एक बार नवाब हुसैन ने एक वेश्या को भेजा था, जब उनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया तो वेश्या लक्ष्य हीरा नाम की वेश्या को भेजा था, जाओ हरिदास की महिमा को पतन करो, मतलब उनका नाम खराब करो, चरित्र को दाग लगना चाहिए, ऐसे कुछ काम करो। और लक्ष्य आ गई, बहुत सारी हंस के आ गई,
हरदास ठाकुर के सामने बैठे वो जप कर, तुलसी माला के सामने बैठ के जप करे, तुलसी महारानी के सामने, और उनको देख के बोले कि ठाकुर हरदास, मैं आपकी सेवा में आ गई हूँ और आप मुझे पसंद करो, मेरे साथ आप संग करो, मैं आपकी बहुत इंतजार कर रही हूँ, आप बहुत सुंदर हो, ऐसे भी कहेंगे। ठाकुर हरदास ने बोला कि आप बैठे रहोगे, आप मेरा नाम जब चल रहा है। उसको बिठा दिया, नाम जब करते रहे, नाम जब करते रहे, पूरी रात निकल गई। फिर यहाँ तक इतना समय नहीं है, फिर मेरा नाम जब पढ़ रहे, सुबह हो गई, वो चली गई। दूसरे दिन फिर से आई, वो राजा का क्या था, राजा बोला उसका पदक करो जाके, फिर से आ गई, फिर से बैठ गई। राजा ठाकुर ने उनको नमस्कार किया, आप बैठी यहाँ पे। हरदास ठाकुर को इतना पता था जब भगवान ने मुझे नाम दिया है और भगवान के नाम को मेरी श्रद्धा है, तो सामने वाले व्यक्ति का नाम से ही कल्याण होगा, है ना। वो नाम सुन रही थी और वो जब में मग्न थे, उसके कान में हरे कृष्ण महामंत्र जा रहा था, उसको पता नहीं इसका परिणाम क्या है। आपन नाम संस्कृत गुणा, कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जानते हुए अजानते हुए जप करता है, तो उसको भगवान शुद्ध कर देते हैं, जानते किसी तरह से। नाम सुनो तो उसने दूसरे दिन भी नाम सुना पड़ा, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन आ गई। अभी तीसरे दिन मध्याह्न के समय उसका मन परिवर्तन हो गया। उसने बोले कि मैं वेश्या हूं, मैं कोई ऐसी व्यक्ति, चरित्र वाली व्यक्ति नहीं, मेरा नाम सब खराब है, सारे पाप मेरे अंदर भरे हुए हैं, मैं आपके चरित्र को खराब करने के लिए भेजा गया था पैसा देके, लेकिन आपका ये उदाहरण देख के, आपकी शुद्धता को देख के मेरे मन में ऐसा कि ये व्यक्ति को मैं कैसे कर सकती हूँ माना उसका। आप तो इतने महान संत है और आपने मुझे बैठने के लिए साथ आपके चरणों के पास, तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कीजिए, मैं ये सब काम छोड़ना चाहती हूँ, मुझे इस काम में नहीं करना आगे चल के। तो ठाकुर ने बोला कि ये माला आपको देता हूं मैं, ये माला ले लो और उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। बस वो लोग शेरा ने माला ले ली, बोले तुलसी जी की परिक्रमा करो, गंगा जी में स्नान करो, गंगा जी के तट पे बैठ के तुलसी के पास बैठ के जप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। ठाकुर हरदास ने उस वेश्या को अपना शिष्य बना लिया, उसका परिवर्तन वैष्णवी बन गई, तिलक बिलक लगा के जप करके, मतलब उसने वैष्णव का काम ही छोड़ दिया और भक्त बन गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आके कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी हो, दुष्ट हो, दुष्कृत्य करने वाला हो, वो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। लक्ष्मीरा ने कभी अपराध नहीं किया, जगाई बधाई ने कभी अपराध नहीं किया, है ना। जो भी वैष्णव के संपर्क में, यदि वो वैष्णव का आश्रय लेते हैं, उनकी बातों को अपना लाइफ एंड सोल मानते, प्रभुपाद जी के जितने आगे थे उनको लाइफ एंड सोल मान दिया, प्रभुपाद जी बोलते वो वृद्ध वाक्य है। तो वो अगर शरण में आते हैं तो कृष्ण उनका जरूर उद्धार करते हैं। कोई सोचना चाहिए कि उद्धार होगा हमारा, निश्चित रूप से। भगवान बहुत सिंपल है, भगवान कोई मैनेजर नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई सीईओ नहीं। भगवान ये नहीं चाहते कि आपको तोड़ मरोड़ के आपका जिंदगी खराब करके मुझे आपका भक्ति चाहिए, नहीं। अपना ग्रहण करते करते आप सीधे सिंपल तरीके से भक्ति करते हो, सबको प्रेम देते हो, बच्चों को, बूढ़ों को करके सब सामान करते हैं। कोई रिलेटिव आता है तो उनको प्रसाद खिलाते हो, प्रेम से 2 शब्द कहते हो, अंदर की भावना अच्छी है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो ना अच्छा हो, हमारी भावना यदि अच्छी है तो हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने जा रहे हैं, है ना। उसके अंदर भी श्री कृष्ण है ना, तो उनको देखते हुए हम अच्छी बात कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता चलता है कि वो व्यक्ति के अंदर श्री कृष्ण है, हम उस व्यक्ति को श्री कृष्ण से अलग देखते हैं, इसलिए हम उस व्यक्ति के चरणों में अपराध कर देते हैं। उनको देखना चाहिए कि उनके अंदर कृष्ण है ना, मुझे क्यों दोष दृष्टि देखना है, कृष्ण देखेंगे जो करना है। तो मुझे अपने वाइब छोड़ना है, अच्छे वाइब छोड़ना है, अच्छे इंप्रेशन छोड़ना है, उसका मन बदल सकता है। अभी वो चतुर की भावना है, द्वेष की भावना है, लेकिन उसको मैं प्रेम दूं, प्रसाद दूं, हरे कृष्ण महामंत्र दे दूं, उसका जीवन के लिए प्रार्थना करूं, तो कृष्ण मुझे
आशीर्वाद दे देंगे। तो इसी भाव में हरिदास ठाकुर ने लक्ष्मीरा का उद्धार किया। उसके बाद स्वयं माया देवी उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गई। अभी माया देवी के सामने कौन टिक सकता है? भगवान की माया शक्ति है। माया देवी जब आ गई भगवान के हरिदास ठाकुर के सामने, तो माया देवी को ग्रास कर लिया हरिदास ठाकुर ने। इतनी महिमा बढ़ गई कि वो जो राजा जिसने विषय को भेजा था, वो भी हरिदास ठाकुर के शरण में आ गया कि आप तो बड़े संत हो, विद्वान हो, आपका चरित्र को कोई कलंक नहीं लगा सकता है, हमें माफ करोगे, इतना अपराध किया आपके चरणों में। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर का चरित्र का बखान सब गांव में, शहर में होने लगा। तो एक समय आ गया कि हरिदास ठाकुर को लगा कि अभी मुझे इस धरती को छोड़ के भगवान के धाम में जाना चाहिए। तो सारे वैष्णव को उन्होंने निवेदन किया कि यदि चैतन्य महाप्रभु आत्म का दर्शन मुझे प्राप्त होता है, तो मैं इस अवस्था में सब वैष्णव का दर्शन करते हुए भगवान के धाम जाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु को प्लीज आप बुलाइए। महाप्रभु को जैसी वार्ता चली कि हरिदास ठाकुर अपने अंतिम अवस्था में आपकी याद कर रहे हैं, महाप्रभु तुरंत आ गए। तुरंत आके हरिदास ठाकुर को अपने हाथों में ले लिया। अपने हाथों में लेके भगवान ने बोला कि सब कीर्तन करो, जोर जोर से भगवान का नाम लो। और सब लोग उठ के कीर्तन कर रहे, डांस कर रहे। भगवान अपने हाथों में हरिदास लेके ऐसे जोर जोर से घूम रहे, प्रणाम कर रहे। सब घूमते हैं ना, उनके हाथ दोनों हरिदास ठाकुर का शरीर अपने हाथ में ऐसे से घूम रहे जोर जोर से। और क्या बोल रहे हैं? हरिदास ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। और बोलने लगे कि जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय कहेगा उसको मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। और वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ठाकुर को हाथ में लेके समुद्र तक चलते गए। समुद्र में जाके उनको स्नान करवाया, उनका ध्यान छूट गया। कीर्तन करते करते हरिदास ने उनके गोदी में ही शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु के आंखों से आंसू टपक रहे थे उनके शरीर के ऊपर। और हरिदास ने उनका दर्शन किया था, उनका जीवन मतलब कृतकृत्य हो गया था। और कुछ चाहते नहीं थे। महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ था, कीर्तन कानों से सुन रहे थे, और उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई थी कि महाप्रभु के मतलब राधा रानी है ना, महाप्रभु मतलब राधा रानी के दर्शन करते हुए शरीर को त्याग किया। और फिर वो स्नान करवाया महाप्रभु ने, और फिर वो बॉडी लेके आए। अभी जो ठाकुर हरिदास का समाधि स्थान है, उस बॉडी को नीचे ऐसे रख दिया बैठी अवस्था में। सबको बोला कीर्तन करो जोर जोर से। कीर्तन करते करते उनको समाधि अवस्था में जमीन के नीचे ढक दिया, मतलब सदाल के अंदर संस्कार करके। और कहा कि हरिदास ठाकुर का चरित्र यदि कोई श्रवण करता है, बार बार श्रवण करता है, हरिदास ठाकुर के चरण प्रार्थना करता है, हरिदास ठाकुर को नमस्कार करता है, तो हरिदास ठाकुर कृपा से उसको मेरी कृपा मिल जाएगी, मैं उसका उद्धार करूंगा। और इसीलिए संतों में सबसे शिरोमणि हरिदास ठाकुर, इनका समाधि दर्शन करने के लिए सब लोग जाते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं। और तत्पश्चात उनकी कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके चरण प्रार्थना करना। जो गणपति का अनंत चतुर्दशी आता है, अनंत चतुर्दशी के दिन हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा है। गणपति विसर्जन का दिन है, तो उस दिन हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा है। इसलिए उस दिन मंदिर में, श्री मंदिर में हरिनाम संकीर्तन होता है। 108 माला जप, 64 माला जप का अभ्यास करते हैं। हरिदास ठाकुर के चरणों में वो माला अर्पण करते हैं। इस तरह से हरिदास ठाकुर की चर्चा संपन्न हो गई। यहाँ पे हम विराम देते हैं, और उसके बाद हम अद्वैत आचार्य के बारे में आने वाले सत्र में बात करेंगे। और उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु, जो नित्यानंद त्रयोदशी आ रही 31 तारीख को, तो 3 सैटरडे लगभग उसी दिन भी, उससे पहले सैटरडे और उसके बाद वाला सैटरडे, तो 3 दिन नित्यानंद कथा होगी। हो सके तो सैटरडे संडे 2 दिन भी हो सकती है लगातार। तो नित्यानंद चरित्र के पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे विराम देते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौरचंद्र भगवान की जय।